मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है मेरे भाई? सब लोग जिंदा हो के मर गए? दिलीप कुमार, अनूप, नितिन दुबे, मिनी हार्ट, टेक्स्ट बुक, पास प्रो, ललित, अमीश, रीना, पंकज, राकेश यादव भी नाम रखा हुआ एक बच्चे ने। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। रेशियो की कल पहली क्लास हुई थी और अभी बिल्कुल धीरे 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 बेसिक चीज आपको पढ़ाने लग रहे हैं। कल आपका नोटिफिकेशन भी आ चुका है ना? और नोटिफिकेशन के बारे में आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं। इसी चैनल पर कल हमारे जीएस की फैकल्टी जो है रावत सर, उन्होंने भी पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब जरूरत है नोटिफिकेशन को डिटेल एक्सप्लेन करने की, और जरूरत है तो सीधा पढ़ाई करने की। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते रेशियो पे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो चीजें मैंने कल पढ़ाई थी वो आप पढ़ के आए होंगे। एक बार सारे बालक जल्दी से कमेंट करके ये बताओ पहले कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज पहली बार नए आए हैं, कल नहीं ली जिन्होंने क्लास, और आज पहली बार नए बच्चे हैं। वो यस सर लिखो भाई, जो जो नए बालक आ रहे हैं। फिर मैं आगे बढ़ाना शुरू करता हूं आप लोगों को। देखिए, कल मैंने चीजें पढ़ाई थी, बिल्कुल धीरे 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 बेसिक से उठाई थी। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप उतना पढ़ के आए होंगे, तभी फायदा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे ये तो बहुत सारे बालक नए आ गए। आओ मेरे बच्चों, कुछ बेसिक चीजें सिखाता हूं। कल मैंने ये बताया था कि यार मेरे दोस्त, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, अगर ये रेशियो 2:3 है, और मान लीजिए मेरे बच्चे B/C का रेशियो B/C 4:5 दे रखा है, और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे ABC का रेशियो बताओ, क्या होगा? बताओ जल्दी से, क्या होगा? बताओ भाई, ABC का रेशियो क्या होगा? आर्मी लवर। तो कल मैंने बताया था कि भाई यहाँ खाली जगह थी, या 3 रख दो। यहाँ 4 के इधर खाली जगह 4 रख दो, तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 5 तिये 15। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा रेशियो हो जाएगा 8, 12, 15। आपने कहा हाँ सर, ये कल कराया था। अब इससे आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू। मैं अगर आपको कहूं कि भाई A, B, C, D, ये रेशियो 1:2 है, ये रेशियो 3:4 है या 5 है, रेशियो 1:7 है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ ABCD का अनुपात क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, ABCD का अनुपात क्या होगा? बताइए मेरे बच्चे, ABCD का अनुपात क्या होगा? सर देखिए मेरे बच्चे, अब यहां 2 है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पे भी 2 रखेंगे, यहां पे भी 2 रखेंगे। यहां 5 है तो यहां पे भी 5 रखेंगे। यहां 3 है तो यहां पे भी 3। यहां 1 है तो इधर भी, इधर भी गुना करेंगे। 3 एकम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 आते 70। तो ये मेरे प्यारे बच्चों रेशियो है 3, 6, 10, 70। बताओ भाई कितने बालकों का ठीक है? बढ़िया, आए ना? अब आइए आगे। मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बातें मैं कल बता चुका था। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, और इस पे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी सेट करवाए थे, पेपर में आए हुए सवाल भी आपको कराए थे। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस पे आगे बढ़ते हैं, और जो सवाल हम कल करा रहे थे उससे आगे की कहानियां स्टार्ट होती। जो भाई अभी भी चिल्ला रहे हैं कि बुक का पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो बाबू इस चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को डाउनलोड कर लो, डाउनलोड कर लो या फॉलो कर लो। फॉलो कर लो मेरे बच्चे, इसके ऊपर हम सारी चीजें पीडीएफ सारे क्वेश्चंस की सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड कराते हैं, तो प्लीज जाके देख लिया करो। अब मेरे बच्चों सीधा पेपर का सवाल ले लेते हैं। आइए जी, ये है मेरे राजा बाबू पेपर का सवाल। बताइए जी, टेक योर टाइम एंड आंसर मी फास्ट। सभी बच्चों ने बताना। सवाल पढ़ के सुनाता हूं, पेपर का क्वेश्चन है। कहता है, एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया। कहते एक आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी को इस तरह से बांटा कि उसके पुत्र व उसकी पत्नी, कह रहा है जी उसके सन और उसकी वाइफ, और उसकी पत्नी और उसकी पुत्री, यानी वाइफ और उसकी डॉटर, वाइफ और डॉटर, इन सब को 3:1 में जायदाद बांटी। मतलब
पुत्र और पत्नी में भी 3:1 में जायदाद बांटी है, और पत्नी और पुत्री के बीच में भी जायदाद 3:1 में ही बांटी गई है। पहले इस बात को पढ़ें, फिर आगे पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ें मेरे बच्चे। अच्छा, एक बात बताना है सारे बालक, ये बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं? इंग्लिश मीडियम के कितने बच्चे हैं? यस सर लिखना, जो इंग्लिश मीडियम के। जल्दी से बताना। अरे बहुत सारे बालक है भाई इंग्लिश के तो। भाई जब तुम इंग्लिश में पढ़ रहे हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़े लिखे हो, फिर तुम जीडी का कंपटीशन क्यों खराब कर रहे हो? तुम सीजीएल की तैयारी क्यों नहीं कर रहे? आओ देखो मेरे बच्चे, क्वेश्चन में कह रहा है मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी इन सच ए वे दैट द प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय हिज सन एंड हिज वाइफ एंड बाय हिज वाइफ एंड हिज डॉटर इज 3:1। कहता है इन्होंने और इन्होंने जो प्रॉपर्टी बांटी वो 3:1 में बांटी। कैसे सेट करेंगे? सर आप बताए रहे जगह खाली है तो भरो, यहाँ खाली है 3 भर दो, यहाँ खाली है 1 भर दो, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1। इसका मतलब मेरे बच्चे, सन को अगर 9 यूनिट प्रॉपर्टी मिली तो वाइफ को 3 मिली, तो बेटी को मिली 1। अब सवाल में क्या कह रहा है? इफ हिज डॉटर गॉट ₹10,000 लेस देन हर सन। कहता है अगर उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपए कम मिले, तो भैया ये बताओ पुत्र को कितने मिले? 9 यूनिट। पुत्री को कितने मिले? 1 इकाई। तो ये 9 इकाई मिले पुत्र को, 1 इकाई मिली पुत्री को, तो पुत्र को पुत्री से कितने ज्यादा मिले? 8 यूनिट। यानी पुत्री को पुत्र से 8 यूनिट कम मिला, जबकि सच्चाई में कह रहा है कि जी 10,000 रुपए कम मिला है। तो भैया 1 इकाई की वैल्यू क्या होगी? 10,000 बटे 8। 8 से काटोगे तो आएगा 1250। 1250 रुपए 1 इकाई का मान। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे मेरे राजा बाबू ये पूछा कि टोटल प्रॉपर्टी बताओ। तो प्रॉपर्टी कितनी? 9 और 3 12 और 1 13 इकाई। प्रॉपर्टी की मेरे बच्चे 13 इकाई, और 1 इकाई की वैल्यू कितनी? 1250। तो गुना करेंगे तो देखो पहाड़ा पड़ेंगे 0, 13 5 65, हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 32, 13 कम 13 और 3 16। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों टोटल जो प्रॉपर्टी कुल मिला के जो जायदाद है वो 16,250 रुपए। कितनी भैया? 16,250। अब दिक्कत कहाँ है कि आप पीछे का काम अगर रोज कर लोगे तो आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये रेशियो सेट करने में दिक्कत है। बहुत सारे कहेंगे ये इकाई क्या है? तो बेटा ये कल इकाई विकाई तिहाई सब बता दिया था मैंने, है ना? अब आइए पढ़िए जी। करो भाई, अब देखता हूं कितने बालक करेंगे। एक भाई कह रहा है फ्री है क्या किताबें? हाँ भाई फ्री है, व्हाट्सएप चैनल पे जाओ, वहां सबके लिए फ्री करके। और यही सारी किताबें, चारों की चारों किताबें जो हैं मात्र 199 रुपए में अमेजन पर भी मिल रही है। जन की स्पेलिंग क्या है भाई? ये है कि जेड हो है, पता नहीं, मारो गोली। तो और कहने का मतलब ये कि आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पीडीएफ से काम चल जाता है तो पीडीएफ चलाइए। आइए भाई, अब देखिए बाबू सवाल में क्या कह रहा है। कहता है मैन डिवाइड हिज प्रॉपर्टी इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ हिज वाइफ शेयर टू हिज डॉटर। कहता है एक आदमी ने अपनी संपत्ति को इस तरीके से बांटा है कि उसकी पत्नी के हिस्से का उसकी बेटी के हिस्से से अनुपात, और उसकी बेटी के हिस्से का उसकी बेटे के हिस्से से अनुपात 1:4 है। लगभग लगभग सेम लैंग्वेज है। ध्यान से देखिए, सवाल में कह रहा है, इंग्लिश वाले भी साथ साथ पढ़ देता हूं भाई, ध्यान देना। सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ हिज वाइफ शेयर टू हिज डॉटर शेयर एंड द रेशियो ऑफ डॉटर शेयर टू हिज सन शेयर इज 1:4। ऐसा बाबू हम नहीं कह रहे हैं, सवाल कहा है। कहता है इनका अनुपात 1:4 है। 2-3 बार पढ़ लो भाई। अब यहां 4 है तो यहां पे भी 4 लिखो, यहां 1 है तो यहां पे भी 1, तो 1 एकम 1, 4 एकम 4, 4 चौक 16। इसका मतलब इसके पुत्र को 16 इकाई मिला है, तो पुत्री को 4 इकाई दिए हैं, और औरत को मिला है कितना? 1।
तो सवाल में कह रहा है यदि पत्नी को बेटे से 5,000 रुपए कम मिले, पत्नी को बेटे से, तो मेरे भाई बताओ पत्नी कहाँ है, ये रही, बेटा कहाँ है, ये रहा, कितने कम मिले पत्नी को, 15 इकाई, और एक्चुअल में कितने कम मिले पत्नी को बेटे से, 5,000 रुपए। तो एक इकाई की वैल्यू कितनी हुई, 5,000 बटे 15। आपने कहा जी ठीक है। ये आ गई मेरे बच्चे 15 इकाई का मान 5,000 रुपए, तो एक इकाई का मान 5,000 बटे 15। ठीक है जी। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछ रहा पूरी संपत्ति बताओ। तो भाई पूरी संपत्ति थी 1 और 4 5, 5 और 6 मतलब 5 और 16 21, तो पूरी संपत्ति थी 21 इकाई, पूरी संपत्ति थी 21 इकाई। तो मेरे बच्चे एक इकाई की वैल्यू इतनी, तो 21 की वैल्यू कितनी, गुना 21, 3 7 21, 3 5 15, 5 से काटा 1000, तो मेरे बच्चे 1000 को 7 से गुना करोगे 7,000। मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं सवालों को चुटकियों में तोड़वाऊंगा जब मैं इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, कैसे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो कॉन्सेप्ट सिखाने की बारी है लाला, तो समय की चिंता ना कर। आंसर आया 7,000। जिस मेरे बच्चे को यूनिट में दिक्कत है वो कृपया करके कल वाली वीडियो एक बार देख भी ले, नजर भी लगा ले उस पर। करो भाई। मेरे भाई जितनी भी पीडीएफ है, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल रही है मेरे प्यारे बच्चों, कहां पे, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे। कहां परेशान हो रहे हो, खुशबू कुमारी, विजय यादव, मोहम्मद हसन, प्रदुमन, विपिन कुमार, धर्मेंद्र प्रजापति, सौरव बर्मन प्रजापति, भैया अंश कुमार, विशाल कुमार, मोहित, रंजन, तौसिफ, प्रवेश, नितिन चौधरी। भाई बड़ी तेज नाम जान लग रहे बालको, पढ़ा नहीं जा रहा। आओ आग लगाओ तुम। कहता भाई 18,910 रुपए की राशि को अर्जुन, राइमा और सोहन में बांटा गया। किस किस में बांटा गया मेरे बच्चे, अर्जुन, राइमा और सोहन में बांटा गया, 3 लोगों में बांटा गया। कैसे बांटा गया, अर्जुन को राइमा से 20% कम मिले, अर्जुन को राइमा से 20% कम, यानी राइमा को अगर 100 रुपए मिले हैं तो अर्जुन को 20% कम, मतलब कितने मिले हैं, 80। इसका रेशियो निकालूंगा, अनुपात निकालूंगा, तो 20 चौके 80, 20 5 100। आपने कहा जी ठीक है। अगली लाइन में, जबकि सोहन को राइमा के हिस्से से 25% अधिक मिला, जबकि कह रहा है सोहन को राइमा से 25% ज्यादा मिला, यानी राइमा को 100 मिला है तो सोहन को मिलेगा 25% ज्यादा, मतलब 125। आपने कहा जी ठीक है। रेशियो लेके काटोगे तो 25 5 125 और 25 चौकू 100, 4:5। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है तो समझाओ। फिर से अपनी बात दोहराता हूं, समझाता हूं। कहता है अर्जुन को राइमा से 20% कम मिले, और कहता है सोहन को राइमा से 25% ज्यादा मिला। मिल गया जी। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, इस रेशियो को सेट करें कैसे। यहां 5 है तो यहां पे 5 लाओ, यहां 4 है तो यहां पे भी 4 लाओ, तो यह आएगा 16, यह आएगा 20 और यह आएगा मेरे बच्चे 25। अब मेरे बच्चे, अब कह रहा है सोहन का हिस्सा क्या था, तो सोहन का हिस्सा 25 था, तो टोटल तीनों का हिस्सा कितना था, तो जोड़ोगे तो 25 और 20 45, वरना ऐसे जोड़ा करो 20 और 20 40, 40 और 20 60। सर ये 4 कम ये 5 ज्यादा, यानी 61 आ गया जोड़, नहीं तो 25 और 20 45 और 16 61, यानी कुल संपत्ति 61 यूनिट है जो बांटनी है। तो 61 इकाई का जो मान दे रखा है सवाल ने, वो दे रखा है 18,910, 18,910। तो एक इकाई का मान क्या होगा भाई, बटे 61। बिल्कुल ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है जी सोहन का हिस्सा ज्ञात करिए क्या होगा। तो सोहन का हिस्सा कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 25 इकाई। कितना है मेरे बाबू, 25। तो कह रहा है 25 का मान ज्ञात करो क्या होगा। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे हमें इसमें को काट पीट मचाना है। कैसे काटें, देखो ध्यान से। अगर मैं बिल्कुल नया बच्चा हूं तो मैं इसे गुना करूंगा, मतलब इसको ऐसे लिखूंगा
1 8 9 1 0 को 61 से भाग दूंगा तो 61 का पाड़ा पड़ूंगा 3 पे जाएगा। 3 एकम 3, 3 छिंग 18, बचा कितना जी से घटाएंगे तो 6 आया। फिर उतारा 1, 61 एकम 61 आया, 0 उतारा 0 तो ये आया 310। यानी इसको इससे काटोगे तो डायरेक्ट आएगा 310। जो समझदार है वो मन ही मन इसको कर जाएंगे, है ना। अब 25 से गुना करेंगे तो देखो यार, 1 0 तो आएगा ही आएगा। फिर 25 एकम 25, 25 थी 75 और 2 77। तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर जो आया 7750 आया। उत्तर क्या है? 7750। कितना है मेरे बच्चे? 7750। क्या मेरी बात समझ पाए? यानी ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर। पक्का या कच्चा? पक्का। आइए जी और आगे आते हैं। भाई इन्हीं सवालों को इतना छोटे छोटे तरीकों में, टुकड़ों में तोड़ के समझाऊंगा कि पेपर में करने में मजा आएगा। लेकिन अभी सीखने की तरफ जाओ। बताओ मेरे बच्चे, अभिमन्यु यादव भाई, दिलीप कुमार, राम अवतार सिंह, विकास भैया, सुमित पंडित, खुशबू बाबू, आकाश साक्य, ललित यादव, अर्जुन गोस्वामी, गोस्वामी जी नमस्कार आपको। रेशो कैसे बनाए इनका? मेरे प्यारे बच्चों रेशो कैसे बनाया ये तो कल भी सिखाया था आपको, फिर से सिखाऊंगा, चिंता ना करो। देखो यार, सवाल में कह रहा है अंकित की उम्र रीना से 2 गुनी है। अंकित की उम्र रीना से 2 गुनी। इसका मतलब रीना से 2 गुनी, यानी रीना की 1 है तो अंकित की कितनी है? 2। आपने कहा हाँ ये बात समझ में आती है कि इफ अंकित इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रीना, अंकित की उम्र रीना से 2 गुनी है। बिल्कुल ठीक है। जबकि रीना की उम्र संजना से 3 गुनी है। कह रहा है रीना की उम्र संजना से 3 गुनी है, यानी संजना की 1 है तो रीना की उम्र कितनी होगी? 3। पहले इतनी बात को पढ़ो कि जो सवाल में लिखा है और जो मैंने बताया वो सेम है कि नहीं। जी अयोध्या की धरती से आपका प्रणाम स्वीकार है सिंघानिया जी। जय हिंद जी, जया खान जी, ऐश्वर्या राय बच्चन जी, सलमान खान जी, आओ जीडी की तैयारी कराए तो मैं। देखो मेरे बच्चे, मजे की बात ध्यान से समझना। क्या कह रहा है कि अंकित की उम्र रीना से 2 गुनी है जी, ठीक है। जबकि रीना की उम्र संजना से 3 गुनी है, ये भी बात सही है। आप क्या करें, 1 है तो यहां 1 लिखो, यहां 3 है तो यहां 3 लिख दिया जी। भाई यही नियम सिखाया, यूनिक मेथड बताया। अब इन्हें गुना करो तो 3 दूनी 6, दूनी या दूनी, 3 एकम 3, 1 एकम 1। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब मतलब इनकी जो वैल्यू है, मान है, उसका अनुपात है 6:3:1। और मेरे प्यारे बच्चों ये ऑप्शन डी ही बता रहा है। अंकित, रीना और संजना की उम्र का अनुपात 6:3:1। बताओ जी। गौरव ठाकुर भाई, आनंद शिवकाल जी जी जी, बहुत तेज कमेंट आ रहा है भाई, पढ़ा नहीं जा रहा। और मेरे भाई सारे के सारे बालक अगर चाहते हैं कि ये क्लास आप लोगों के लिए रोज मेहनत से करी जाए तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि ये वीडियो और आपके अच्छे दोस्तों तक पहुंचे जो तैयारी करना चाहते हैं। आइए मेरे बच्चे, देखो मेरे बच्चे, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट अभी 2-3 सवाल के बाद आना है, लेकिन समझ लो। सवाल में कह रहा है कि 3y इक्वल टू ए, 3y इक्वल टू ए इंटू 1 कर दूं तो कोई गुस्से वाली बात तो नहीं है? नहीं सर, भाई ए ही था तो ए गुना 1 लिख दिया। मेरे बच्चे वाई को मैं यहीं रखता हूं, ए बटे ले आता हूं, तो ये 1 यहीं है, 3 बटे आ गया। मैंने क्या किया, मैंने ए इधर ले आया, 3 इधर ले आया, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां से पता चला y और a का अनुपात 1:3 है, यानी y इज टू a का जो रेशियो है वो 1:3 है। घबराना नहीं, बहुत छोटी छोटी बातें करके बताऊंगा। यहां से समझोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया, तो आप कहोगे सर 2 इंटू ए इक्वल टू बी इंटू 1 है। यहां मेरे बच्चे ए मैं यहीं रखता हूं, ये बी बटे ले आता हूं, एक यहीं, ये 2 बटे आ जाएगा। तो ए अनुपात बी का अनुपात क्या है? 1:2। तो ए अनुपात बी का अनुपात है 1:2।
अब आइए जी, अब मेरे बच्चे हमें अनुपात निकालना है y/b। ये 3 है तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्या होगा 3, ये 1 है तो ये भी 1, तो ये 1, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है y और b का अनुपात ज्ञात करो। तो भाई y का मान कितना है 1 और b का मान कितना है 6, तो हमसे पूछ रहा है y/b बताओ, तो उत्तर आ जाएगा 1/6, 1/6, जो कि मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन होगा डी। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे बाबू, डी ऑप्शन। कौन सा मेरे बच्चे, डी ऑप्शन। हाँ जी, आइए अब इसी बात को और छोटे तरीके से समझाता हूं। कैसे मेरे बच्चे, एक बात बताना, देखिए मेरा फर्ज यहां पे अभी शुरुआत में सिर्फ ये कि धीरे 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 मैं रेशियो का कॉन्सेप्ट मजबूत कर दूं, बाद में फिर किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में ब्रेक करना सिखाऊंगा। हमें सवाल ने कहा कि भाई 3y = a, बिल्कुल ठीक है जी, और 6a = 3b। मैंने कहा जी ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां अगर 6a है, 6a है, तो इधर भी 6 से गुना कर दूं, कोई अपराध तो नहीं है। अगर इधर 6 से गुना करूंगा तो इधर भी 6 से गुना करूंगा। आपने कहा ठीक है। तो मेरे बच्चे ये बताओ यहां 6a का मान क्या है, 18y, और यहां भी 6a का मान क्या है, 3b। तो ये भी 6a का मान है, ये भी 6a का मान है, दोनों बराबर हुए। 3 एकम 3, 3 छिंग 18, y मैं यहीं रख लेता हूं, b बटे ले आता हूं। तो यहां क्या बचा हुआ था, 1, और ये 6 बटे में। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी मत करो, आराम से प्यार से धीरे धीरे बातें समझते चले जाइए, है ना, धीरे धीरे आपको चीजें समझाऊं। आइए बाबू, दीजिए भाई जवाब। भारती मंडावरिया, माई वीडियो, भाई इंग्लिश में भी पढ़ा रहे हैं, पता नहीं तू कहां से आ रहा है। राम राम भाई, हरियाणा तो सब न राम राम। चलो एक बार कमेंट करके बताओ भाई, कितने बच्चे ऐसे हैं इस समय जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं जो बिहार से हैं। जो बिहार से हैं वो बिहार लिखो कमेंट में, कितने बच्चे बिहार से, एक बार पता तो चले। कितने बालक बिहार से, कितने बच्चे यूपी से वो यूपी लिखे, जो हरियाणा से वो हरियाणा लिखे, जो राजस्थान से वो राजस्थान लिखे। एमपी, अरे एमपी से इतने सारे बालक हैं, वाह कमाल कर दिया। असम से भी पढ़ रहे हैं, डिब्रूगढ़, वाह मेरे भाई वाह, शानदार। रूपाली ठाकुर यूपी से, यूपी यूपी भाई, अरविंद वर्मा, राहुल, अर्जुन गोस्वामी यूपी से, जम्मू से मनोज गोखाना, जम्मू से नमस्कार भाई। आइए मेरे बच्चे अब सवाल पर आते हैं। कह रहा है पी के वेतन और क्यू के वेतन का अनुपात। कह रहा जी पी और क्यू के वेतन का जो अनुपात है वो है मेरे बच्चे 2:3। क्यू के वेतन और आर के वेतन का अनुपात है 4:5। क्यू और आर की जो सैलरी का रेशियो है वो 4:5। बहुत सुंदर। तो सवाल में कह रहा है पी और आर की सैलरी का रेशियो बताओ मेरे बच्चे, तो क्या किया जाए। तो आप कहें सर देखिए आप बताए रहे यहां 3 है खाली जगह 3 भरो, यहाँ 4 है खाली जगह 4 भरो, तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 5 तिये 15। अब सर हमसे क्या पूछे रहे हैं, पी और आर का रेशियो बताओ। तो पी का मान 8 है सर, आर का मान 15 है, तो अनुपात आएगा 8:15। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। कौन सा करेक्ट होगा मेरे भाई, ऑप्शन ए। बिहार सहरसा से घनश्याम कुमार जी, स्वागत आप सभी का। बरेली उत्तराखंड से भी भाई बालक, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। अब देखो उत्तराखंड से मात्र एक बच्चा आया है, क्यों आया है, क्योंकि कमी मेरी ही नहीं है आपकी भी है। आप अगर वीडियो को पहुंचाएंगे नहीं सारे ग्रुपों में सारी जगह पे तो बच्चों को पता कैसे चलेगा। भाई एक चीज ही तो हम मांगते हैं, क्या, कि हम अच्छा काम कर रहे हैं उसको फैला दो। आओ मेरे बच्चे, साथ के साथ शेयर कर दिया करो भाई वीडियो को। तेलंगाना से
है ना, बड़ा उड़िया है, समझ भी पा रहा होगा हिंदी में। मजे ले रहा तेलंगाना से। अगर आप तेलंगाना से हैं तो बड़ी खुशी की बात है। मोतिहारी से गुरुजी। आइए मेरे बच्चे, देखिए कहता है एक्स रुपए की राशि को ए बी सी के बीच में इस प्रकार वितरित किया जाता है। रुपीज एक्स इज डिवाइडेड इनटू इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी एंड सी इन सच ए वे दैट कि ए और बी का अनुपात 3:4 है। कहता है जी रेशियो 3:4 है, जबकि बी और सी का अनुपात 5:6 है। बी और सी का अनुपात 5:6। अब कहता है जी एक्स का मान ज्ञात करो। एक्स क्या है जी? एक्स वो पैसा है जो सभी में बांटा गया। अच्छा जी, तो पहले बताओ क्या तरीका सिखाया? खाली जगह भर दो, खाली जगह भर दो। तो 5×3 = 15, 5×4 = 20, 6×4 = 24। तो अगर मैं कहूं कि भाई कितना पैसा बांटा गया इकाई में, तो आप कहेंगे देखो सर 15 और 20 35, 35 और 4 39, 39 और 20 59। तो मेरे प्यारे बच्चों 59 इकाई, 59 यूनिट जो हुआ वो एक्स हुआ, जिसको वो कह रहा था कि भाई एक्स रुपए बांटा है हमने, यानी टोटल पैसा 59 यूनिट है। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि सी को ए से 2430 रुपए अधिक मिले। सी कहां है जी? ये रहा। ए कहां है? ये रहा। कह रहा भाई सी को ए से कितने ज्यादा मिले? इसे 24 इकाई मिले हैं, इसे 15 यूनिट मिले। कितने ज्यादा मिले? 9 यूनिट मिले। तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू, मतलब उत्तर दे रहा है 2430 रुपए। तो मेरे बच्चे एक इकाई की वैल्यू 9×2 = 18। भाई भाग देना तो आता है ना? तो देखो कैसे जी, 9×1 = 9, 9×2 = 18, बचा कितना जी? 6, 9×7 = 63, 0। तो मेरे प्यारे बच्चों एक इकाई का मान आया 270 रुपए। तो कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करो। तो 59 × 270 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर। अब आप कहें जी गुणा कैसे करें? ये भी एक कला है कि भाई गुणा कैसे किया जाए। तो देखो मेरे बच्चे, हमें गुणा करते वक्त ध्यान क्या देना है? भाई फोन बंद कर दियो। देखिए जी, फोन बाहर ले जा। अब देखना मेरे बच्चे ध्यान से, 59 × 270। भाई कल है ना, मैं आपकी क्लास रखूंगा। कल मैं आपकी क्लास रखूंगा। कल शनिवार है, छुट्टी नहीं रखूंगा, क्लास रखूंगा। और क्लास में कुछ जरूरी जरूरी चीजें बतानी है। डिविजिबिलिटी, भाग देने के नियम, डिजिटल सम, ये छोटी छोटी बातें आप सबको सिखानी है। तो कल क्लास रहेगी रेशियो की नहीं, छोटी छोटी बातों की। और अगर छोटी छोटी बातों को समझेंगे तो आपको ये देखना है कि भाई ये संख्या 9 से भाग जा रही है। क्या 7 और 2 9, ये 9 से भाग जा रही है, तो जो भी मेरा उत्तर होगा वो 9 से भाग जाएगा। लेकिन हो सकता है अभी आपको ये चीजें नहीं हो ज्ञान। अगर ये पता है कि भाई ये 9 से भाग जा रहा है, तो जो भी मेरा उत्तर आएगा वो 9 से भाग जाना है। तो 9 से कौन कौन सा उत्तर भाग जा रहा है? तो 9 का भाग देने का नियम होता है अंकों का जोड़। 4 3 7 और 1 8, ये भाग नहीं जा रहा। 6 और 3 9 9, ये भी भाग नहीं जा रहा। 6 और 1 7, ये भी भाग नहीं जा रहा। 9 5 3 8 और 1 9, ये भाग जा रहा है। तो उत्तर बी आ जाएगा। लेकिन अभी मैंने सिखाया नहीं, कल इस बात की बारी होगी कि कैलकुलेशन आसान करनी। अभी सीख लो कैसे। भाई ये तो तय है कि उत्तर आखिर में एक 0 आएगा। हाँ जी, अब 27 को मैं लिख लेता हूं 9×3। अब 3 से गुना कर लेता हूं। 3 × 27 और 3 × 5 = 15 और 2 = 17, 177 आ गए। अब 9 से कर देते हैं जी। 9 7 = 63 का 3 हासिल 6, 9 7 = 63 और 6 69 का 9 हासिल 6, 9 × 9 और 6 15। तो 15 930 मेरे प्यारे बच्चों मेरा उत्तर आ जाएगा। भाई पेपर में इतनी सी भी कैलकुलेशन नहीं करने दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है ना। कल आपको ये काम कराऊंगा कि कल ये कैलकुलेशन से लड़ना सिखाऊंगा। कल रेशियो की क्लास नहीं होगी, सोमवार को रेशियो की क्लास होगी, यानी इससे आगे सोमवार को क्लास रहेगी। लेकिन कल की जो क्लास होगी वो बहुत जरूरी होगी, क्योंकि वहां मैं कैलकुलेशन ब्रेक करना सिखाऊंगा, छोटी छोटी बातें। क्लियर है बाबू? आइए, ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल है एसएससी जीडी 2022 का। अब देखता हूं कितने बच्चे कर पाएंगे इस सवाल को। बलिया से एक भाई कह रहा, पाकिस्तान से। अच्छा, सकीना वहीं रह रही है अभी भी? अबे ढक्कन, अगर तू पाकिस्तान से है तो तू भारत में एसएससी जीडी का एग्जाम क्यों देगा बे ढक्कन?
और अगर तू पाकिस्तान से है तो जानना पढ़ाएं हम तुझे। आओ बताओ भाई, ये पाकिस्तान से लड़का हो सकता है? अगर ये पाकिस्तान से होता और मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ होता तो फिर ये कलम हाथ में नहीं होती, AK-47 हाथ में होती और मैं जिहादी बना रहा होता, मास्टर थोड़ी होता। आओ देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात। गीता और राधा, इनके पास जो पैसे हैं उनका अनुपात 7:15, जबकि कह रहा है राधा और सविता के पास 7:16 है। 7:16। राधा और सविता के पास रुपये 7:16। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब भैया जी सेटिंग करनी पड़ेगी आंकड़ों की। कैसे? यहाँ 15 है तो यहाँ पे 15 रखो, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 रखो, तो 7 7 49, 15 7 105। भाई 15 को 16 से गुना करेंगे, 15 छिके 90, हासिल 9, 15 कम 15 और 9 24, 240। अब सवाल में कह रहा है कि भैया यदि गीता के पास 980 रुपए, गीता कहाँ है ये रही, कह रहा है गीता के पास 980 है तो सविता के पास कितने हैं? तो भाई 49, भाई गीता के पास कितने पैसे हैं जी? 49 इकाई, 49 यूनिट। और यही एक्चुअल में कह रहा है जी 980 रुपए। मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है कि गीता के पास 980 रुपए। तो भाई 49 इकाई 980, तो एक इकाई की वैल्यू 980/49। तो 49 को काटेंगे आएगा 20, तो एक इकाई का मान आया 20। तो सवाल में कह रहा है सविता के पास कितने, तो सविता के पास थे 240, तो गुना 240। भाई 49 इकाई का मान इतना, तो एक इकाई का मान इतना, तो 240 का कितना काटा, 24 दूनी 48, 4800 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे राइट आंसर। क्या आंसर है मेरे बाबू? ऑप्शन डी आंसर है, करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जानदार शानदार, झारखंड से। अच्छा एक बार कमेंट करके बताना यार, अपने हरियाणा से कितने बच्चे हैं? हरियाणा के कितने बच्चे, वो हरियाणा लिखना। एक भाई कह रहा है नेपाल से, मजे ले रहा है भाई। जल्दी से कमेंट करो फिर पढ़ाऊंगा भाई आगे। एक कह रहा है जापान से, क्यों 5-6 वाह। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया भाई। हरियाणा के बालक तो बहुत कम है, बड़ी बेशर्मी की बात है, जबकि बच्चा इतनी तैयारी करता है। इसका नो ये हरियाणा वाले बालक वीडियो शेयर नहीं कर गए ग्रुपों में यार दोस्तों को, बड़ी बेकार चीज है भाई। अरे छोरो, तुम तो वाड़ी हो, वाड़ी समझो कि नहीं समझो, हरियाणवी भाषा है, तुम तो शेयर कर दो। आओ भाई आओ मेरे प्यारे बच्चों, सारे ही बच्चे अपने हैं, सारे ही राज्य अपने हैं, बल्कि पूरा विश्व अपना है, एक दो देश को छोड़ के। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिए। अब हम बढ़ रहे हैं टाइप 3 पे। टाइप 2 तक मैंने जो क्वेश्चन कराए, कुछ कल कराए थे कुछ आज कराए थे, उसका उद्देश्य यही था। एक ढक्कन करा रसिया से, तेरे तो फिर कीमत बढ़ जाएगी। आ जाओ ध्यान से मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि टाइप 2 के क्वेश्चन कुछ कल कराए थे कुछ आज कराए थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप 3 आगे सीखने जा रहे हैं। टाइप 3 में क्या कहानी होगी मेरे बच्चे, अगर मैं आपको यह कहूं कि भाई 2A = 3B है, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए A/B का रेशियो क्या होगा? A/B का रेशियो क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे सर देखो, एक तरीका है कि A को यहीं रख लेते और B बटे ले आते, तो यहां क्या है 3 और यहां क्या है 2, 2 बटे आ गया। तो सर A/B का मान आ गया 3:2, है ना। अब करते हैं अफगानिस्तानी तरीका, अफगान जलेबी। क्या भैया मेरे बच्चों करो क्या कि 2 और 3 का एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम ले लो। एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों से भाग हो जाए। तो भाई 2 और 3 दोनों से भाग होने वाला कौन सा नंबर है साहब? 6। अगर इन दोनों से भाग होने वाला 6 है तो ये बताओ 2 को किससे गुना करें? मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। अब ये बताओ 2 को किससे गुना करें कि 6 आ जाए? सर 3 से। और 3 को किससे गुना करें कि 6 आ जाए? सर 2 से। तो मेरे बच्चे A/B का रेशियो 3:2 आ जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? एक भाई कह रहा है लेट हो गया। अबे ढक्कन, लेट हो गया
आगे समझ तो ही हो, कान पकड़ के सॉरी बोल, इधर आओ। अब इसी पे सवाल बेस्ड है, खटाखट समझो। कहता भाई 2 × A = 3 × B है, तो A:B का रेशियो बताओ। अभी बताया क्या करना है भाई, 2 और 3 का एलसीएम क्या है 6, तो ये सोचो 2 को किससे गुना करेंगे 6 बन जाए 3 से, और 3 को किससे गुना करेंगे 6 बन जाए 2 से, तो आंसर आएगा 3:2। अब धड़ल्ले से जितने भी सवाल पेपर में है खटाखट ले रहा हूं, जल्दी से बताओ। अफगान जलेबी, सतेंद्र पटेल, सिविल लाइन उन्नाव, शेख हसीना का क्या होगा? भैया राम जाने उसका क्या होगा। रेलवे में यूजफुल है भाई, हर एग्जाम में यूजफुल है, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं। इसके बाद हर सवाल को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, पेपर में सवाल सोल्व करने आपके लिए आसान हो जाएंगे। देखिए मेरे बच्चे, आप एक काम कहेंगे, देखिए सर भाई आपने कहा कि 10 × A बराबर 30 × B। देखो सर, एक काम तो यह है कि पहले हम जीरो उड़ा दें, उड़ा दीजिए। अगर जीरो उड़ गई सर, तो उड़ जा काला कावा करते हैं, आओ भाई। तो अब आपके लिए सवाल बना 1 × A और 3 × B। तो आपने क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो 3 और 1 दोनों से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे जी क्या होता है, 3 होता है। तो बताओ 1 को किससे गुना करें कि 3 आए, 3 से, और 3 को किससे गुना करें कि 3 आए, 1 से। तो A:B का रेशियो आएगा 3:1, 3:1 मेरे बच्चे। अफगान जलेबी, बताओ बाबू। कहता Q:P का रेशियो बताना। जय जगन्नाथ जी, बताओ भाई। देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहला काम तो ये कि जीरो से जीरो उड़ा देते हैं, उड़ा दीजिए। अब सर ईमानदारी से बताओ, 5 और 4 एलसीएम क्या आया 20, यानी ऐसा नंबर जो 5 से ही भाग जाए और 4 से, सर 20 हुआ। तो ये बताओ मेरे बेटा, 5 को किससे गुना करें कि 20 आ जाए, सर 4 से, और 4 को किससे गुना करें कि 20 आ जाए, सर 5 से। तो यानी Q का मान 5 होगा तो P का 4। उसने पूछा QP बताओ, तो Q का 5 और P का 4, तो आंसर होगा 5:4, जो कि एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए। हाय ना, लकीर के फकीर मत बनना कि आंख बंद करी और 4 5 दे दिया। बाबू ये भी देखो पूछा क्या है, समझ रहे हो? आओ। अफगान जलेबी, देखिए जो जीडी का क्वेश्चन है उसके नीचे लिखा मिलेगा, बाकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भी सवाल हैं, ये रेलवे के भी छोटे छोटे सवाल हैं, एमटीएस के पूछे सवाल हैं। एक भाई कह रहा 2 साल से टी शर्ट खराब नहीं हुई आपकी, 20 साल भी खराब ना हो, क्योंकि हम अपने ज्ञान की, अपने बच्चों की और अपने कपड़ों की बहुत इज्जत करते हैं। आओ मेरे बच्चों, 37 से काटोगे तो 37 एकम 37, 37 से इसे काटोगे कितना आएगा 4। आप कहें ये तो आपको रटा हुआ है। भाई मुझको रटा हुआ क्यों था कि मैंने ये देखा कि 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो जिसमें 8 आता हो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। सर 4 से गुना करते हैं 7 को तो 8 आता है। अब ये बात पल्ले पड़ गई कि सर यहां है 4 × A और यहां है 1 × B। अब मुझे ये देखना है कि भाई 1 और 4 का एलसीएम क्या हुआ 4। तो ये बताओ 4 को किससे गुना करें कि 4 आए, 1 से, और 1 को किससे गुना करें कि 4 आए, 4 से। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों A:B का रेशियो 1:4 है, 1:4 है, यानी ऑप्शन शैतानी कर गया। फिर मुझसे पूछा B:A, तो B का मान 4 और A का है, यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। हाँ जी, अफगान जलेबी, बताओ राजा बाबू। आप कहें सर देखिए 27 एकम 27, 27 थी 81। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जो 3 से और 1 से भाग हो जाए। तो 1 और 3 का लघुत्तर उसमें पड़ते 3 हुआ। तो ये बताओ 1 को किससे गुना करें कि 3 आए, 3 से, और 3 को किससे गुना करें कि 3 आए, 1 से। तो मेरे बच्चे A:B का रेशियो 3:1, और यही पूछा हुआ है। A:B तो ऑप्शन ए करेक्ट है।
अब असली लड़ाई चालू हुई है। सवाल में कहे भैया 6 इंटू ए, 4 इंटू बी, और मेरे बच्चे 9 इंटू सी। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी का अनुपात क्या होगा? देखा, अब पता चला तुम्हें टीचिंग स्टाइल। यानी इस सवाल के लिए मैं पीछे 7 सवाल आपको करा गया, 5 सवाल करा गया, ताकि बेसिक आपका मजबूत हो जाए। एक भाई कह रहा सर मैं मंगल ग्रह से हूं। मौज ले बेटा, फिर आएंगे। क्या करेगा तू फिर जीडी बन के? सर आपका बुक अमेजन पर नहीं है भाई, आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा। कल की क्लास में अपडेट करके बताऊंगा तुम्हें। और कल मैं रेशियो नहीं, छोटी छोटी कैलकुलेशन की ट्रिक्स सिखाऊंगा जिससे आपकी स्पीड बने। अफगान जलेबी। तो मेरे बच्चे सबसे पहले क्या करो, 6, 4 और 9 का एलसीएम ले लो। यानी 6, 4 और 9 का एलसीएम ले लो। मतलब ऐसा नंबर ढूंढो जो 6 से भी भाग हो जाए, 4 से भी और 9 से भी। तो आप कहेंगे ऐसा नंबर तो 36 है। 36 9 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है और 6 से हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है? तो सर अब ये देखो कि 6 को किससे गुना करें कि 36 आ जाए? 6 से। 4 को किससे गुना करें कि 36 आ जाए? 9 से। और 9 को किससे गुना करें कि 36 आ जाए? 4 से। तो ये आएगा मेरे बच्चे रेशियो आपका 6:9:4। एबीसी का रेशियो 6:9:4। अफगान जलेबी। पता चल गया क्यों सिखा रहा था मैं ये चीज इतनी बेसिक से? क्योंकि इनकी जरूरत है मेरे राजा बाबू जी। मैं राजस्थान के भरतपुर से हूँ। देव मुदगल भाई आपका स्वागत है। सर आप बहुत मस्त पढ़ाते हो भाई। मैं हूं भी बहुत मस्त आदमी है, इसलिए मस्त पढ़ा रहा हूं तुम्हें। और जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना, जब जबरदस्त लेवल पे डांस करेंगे हम। हर बार जब रिजल्ट आता है सिलेक्शन पार्टी रखते हैं। अभी दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया था ना, हेड कांस्टेबल का। उसमें सारे ही बच्चे, लगभग लगभग 90% बच्चे या 99% स्टूडेंट ऐसे थे जो मेरे पढ़ाए हुए लग गए। भाई साहब फिर क्या हल्ला काटा हमने डीजे पे। नाच नाच पंजाबण, नाच पंजाबण, नाच पे आओ भाई। क्या करें जी? अब सबसे पहला काम ये करना है 3, 4 और 5 का एलसीएम लेना। तो मेरे प्यारे जो 3, 4 और 5 का एलसीएम लेना। अब एलसीएम क्या होता है इसके बारे में भी कल की क्लास में चर्चा करेंगे। और कैसे जल्दी से एलसीएम निकाला जाए इस पे भी कल चर्चा होगी। अभी के लिए बस मान लीजिए मेरी बात कि इनका एलसीएम होता है 60। यानी 60 वो सबसे छोटा नंबर है जो 3, 4, 5 तीनों से भाग होता है। हाँ जी, आपको नहीं पल्ले पड़ रहा तो देखो, 5 चौके 20, 30, 60 गुना कर दो। ठीक है जी, बाकी इसके बारे में कल चर्चा कर दूंगा। तो अब ये सोचो कि 60 बनाने के लिए 3 को किससे गुना करें जी? 20 से। 4 को किससे गुना करें कि जी 60 बन जाए? 15 से। और 5 को किससे गुना करें जी 60 बन जाए? 12 से। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 20:15:12। गान जलेबी। 20:15:12 आए ना? क्या मेरी बात समझे कि नहीं? गुरुजी आप बहुत मस्त गाना गाते हैं बेटा, तुम पढ़ते भी बहुत मस्त हो हैं। तुम वीडियो भी बहुत मस्त शेयर करते हो, लाइक भी बहुत मस्त करते हो। तुम्हें एक बात बताऊंगा बहुत प्यारी सी, पहले तुम इस सवाल का जवाब दो। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में जो समझने की बात है वो ये, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले क्या करो, 4, अबे रुक, 4, 5 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य ले लो। यानी ऐसा नंबर जो 4 से भागो, 5 से भागो, 6 से भागो, तो वो होता है मेरे बच्चे इनका लघुत्तम समापवर्त्य, यानी इनका एलसीएम वो है 60। गुना कर दो, 6 पंजे 30 और 30 चौके 120, लेकिन यहां 3 गुना 2 है तो 60 एलसीएम आएगा। बाकी कल समझाऊंगा इसको डिटेल में। अब ये सोचो 4 को किससे गुना करें कि 60 आए? तो 15 से। 5 को किससे गुना करें कि 60 आए? 12 से। और 6 को किससे गुना करें कि 60 आए? 10 से। तो मेरे बच्चे रेशियो आएगा 15:12:10। 15:12:10। हाय ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात समझे कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, कल की जो क्लास होगी उसमें मैं आपको रेशियो नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ जरूरी चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज, ऑप्शन से खेलना बताऊंगा।
और ऑप्शन से खेलने में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, किस किस चीज की जरूरत होती है। एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एलसीएम का भी और एचसीएफ का भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वैसे तो पूरा चैप्टर है तभी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं कल बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लास किसी भाई ने मिस नहीं करनी, और कल की क्लास सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे रहेगी। टाइम रहेगा मेरे बच्चे 3 बजे, इसी यूट्यूब चैनल एसएससी जीडी पे, कैरियरवेल एसएससी जीडी पे। और अब हमारा चैनल सर्चिंग में भी आ गया, अभी तक सर्चिंग में भी नहीं था, तो अब आप लोगों के प्यार से सर्चिंग में भी आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों आग लगा देंगे, और कल कल तोड़ फटेगा असली। कल मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा जिसके थ्रू आप चीजों को समझना बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। अब मैं आपके सामने एक सवाल दे रहा हूं, सवाल का जवाब देना क्या, और ये सब बच्चों ने करना है और घर से करके लाना है। 5 भाग 5 भाग 5 भाग 5 भाग 5, इसका उत्तर बता के लाना है क्या होगा। ये वो आपका होमवर्क है। और भाई अपनी दादा दादी से साइन करवा के लाना है। हम तो देसी आदमी, मम्मी पापा से कहाँ साइन होते थे, दादा दादी से साइन करवाते थे। तो भाई सारे बालक दादा दादी से साइन करवा के लाना इस सवाल के सही उत्तर पे, ठीक है। कल मिलेंगे 3 बजे। अब जल्दी से जय माता दी लिख दो भाई कमेंट में। माता रानी सब पे मेहर करे, सब बढ़िया हो, बेहतरीन हो। कल मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और कल आपकी बुक से रिलेटेड कोई जितनी भी क्वेरी, आज मैं सारी चीजें नहीं है, आपके पास जबरदस्ती जितना पैसा और आपको प्रिंट कराना है पीडीएफ को, तो आप जाके खरीदो। वो भी ऑफलाइन में खरीदो, ऑफलाइन में पूरे भारत में किताबें जा चुकी हैं, है ना। और ऑफलाइन में आपको सस्ती मिलेगी और उस दुकानदार भाई का भी भला हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जय माता दी आप सभी को, धन्यवाद। कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चों। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं मैं।